है अपने बच्चे की शादी, तुम्हारी कहाँ से करा दूंगी। ठीक है, पहले क्रिएट गुड गुड बिजनेसेस, बिल्ड बिजनेसेस, अपने आप को अच्छे से बैकअप्स दो, देन थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ये चलता रहेगा, राइट। सो यस मैम। विजन बोर्ड्स किसने किसने बनाए? मैंने नहीं बनाया आज, मैंने मैंने पुरानी क्लास से अभी मैंने सोच लिया है क्या क्या है। देन अभी उसके पिक्चर्स मुझे लेने हैं। मैंने सोचा कि टाइम देते हैं उसको आराम से हाँ जल्दी। हाँ, गिव योर टाइम, मतलब दैट्स द बेस्ट पार्ट, गिव योर फुल टाइम। मतलब फिर भी अपने आप को एक टारगेट जरूर देना कि मतलब मुझे 5 डेज या 10 डेज में बनाना है, बाय दिस डेट आई हैव टू फिनिश दिस। ठीक है, बट हाँ, टाइम तो डेफिनेटली इज इम्पोर्टेंट। कभी कभी ऐसे बैठे बैठे याद आ जाता है कि अच्छा ये भी ऐड कर देती हूँ, एंड यू नेवर नो। मतलब ये ध्यान रखना, जिसके साथ तुम्हारा वाइब कनेक्ट कर रहा है ना, वो चीज तो समझो विल कम। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ना सब कुछ लिख लिया उसमें ना, जो हेल्थ वाला है, मेंटल हेल्थ वाला, उसमें एक्टिविटीज लिखनी थी ना उसमें कि मतलब। एनीथिंग, हाँ, कि जैसे हाँ मैं तो क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा मेंटल हेल्थ हमेशा लाइक मेंटल हेल्थ। ठीक है। बैलेंस्ड और रहे। है ना, रिलेशनशिप वाला है ना, तो उसमें मुझे कुछ सूझा नहीं, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल के रिलेशनशिप्स मेरे सबसे सॉर्ट आउट है, फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे अच्छे हैं। तो उसमें मुझे कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि मुझे किसी चीज को इम्प्रूव करना है वहां पे, तो मेरे को नहीं आया, तो मैंने अभी छोड़ दिया। और सेल्फ वाला भी मैंने। रिलेशनशिप्स में सिर्फ देखो, विजन बोर्ड ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट्स के लिए नहीं होता, लेट मी क्लियर दिस ऑल्सो। हम्म। विजन बोर्ड इसलिए भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, वी ऑल आर वर्किंग नाउ, राइट। आप में हम सब काम कर रहे हैं, एंड विद टाइम ड्यूरेशन ये काम बढ़ता ही है। तो समहाउ क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप्स तो इंटैक्ट है, बट समटाइम्स हम रिलेशनशिप्स को टाइम भी नहीं दे पाते, राइट। तो हम रिलेशनशिप गोल्स में क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने रिलेशनशिप गोल्स में क्या ऐड करा है कि एवरी सिंगल डे आई विल बी स्पेंडिंग 20 minutes विद माई मदर। शी लिव्स विद मी, शी इज एट माई प्लेस ओनली, बट देन समटाइम्स मेरे बैक टू बैक क्लासेस, कॉल्स, कुछ ना कुछ वेबिनार या कुछ भी चलता रहता है। तो आई हैव गिवन दिस माई सेल्फ कि मुझे दिन का आइदर एक टाइम का खाना उनके साथ खाना है, विच ऑटोमेटिकली विल टेक माई 20 minutes, और मुझे अलग से एक 20 minutes का टाइम आई हैव टू स्पेंड विद माई मदर। सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द रिलेशनशिप गोल्स। सिर्फ क्रिएशन ही विजन बोर्ड नहीं है, मेंटेनेंस भी विजन बोर्ड है। मेरे विजन में ये चीज भी रहनी चाहिए कि विद टाइम मेरा काम बढ़ता हुआ और मेरा करियर बढ़ता हुआ मेरी कुछ अच्छी वाली चीजों को भी पीछे ना कर दे। तो जो अच्छा है उसको मेंटेन करना है, जो क्रिएट करना है उसके जैसा तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए, जो अच्छा है उसको मेंटेन करो, बेटर करो, राइट, और जो नहीं है उसको क्रिएशन मोड पे लेके आओ। ओके, या सो स्पेंडिंग टाइम का भी, मतलब टाइम तो बहुत ज्यादा स्पेंड करती हूँ अभी मैं घर पे हूँ तो, जो फैमिली के नहीं है डजेंट मैटर, मतलब एक पॉइंट साथ। आया कि आप हाँ उस वो पॉइंट ऑफ ठीक है, व्यू से समझ भी गई। इस चीज को सोच सकते हो कि मेंटेन आई विल। पूरी नहीं है कि मैंने सब कुछ क्रिएट ही करना है, कि हम्म। मैंने रिलेशनशिप्स को बिल्ड ही करना है। जो बिल्ट हैं, अच्छे चल रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो मेरे को ये भी चीज का बस ध्यान रखना है कि वो पीछे ना हो। कोई ये भी तो कह सकते हैं ना, मैं बहुत अच्छे ऑलरेडी प्लेस पे हूँ करियर के, आई एम एट अ गुड प्लेस, मेरा बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। उसके विजन बोर्ड में बिजनेस के लिए क्या आ सकता है कि मुझे जितना है पहले तो उसको मेंटेन करना है, फिर आगे ग्रो करोगे ना। उसका क्या फायदा हुआ, आगे जाते जा रहे हो, पीछे वाला पीछे रहता जा रहा है, हाँ, राइट। मेंटेन का आई विल ऐड के जो भी है, जैसे रात को मैं बैठती हूँ हाँ, अपनी फैमिली के साथ, मतलब दिन में भी अगर खाना खाती हूँ तो मम्मी मेरे पास आ जाती है, या मैं मम्मी के राइट। पास आ ये जाती ये चीजें ना ज्यादा आ जाती हैं, जैसे अब आई एम अ मैरिड वुमन, अभी आपके लिए तो इट इज एन ओपन हूँ। टाइम, पढ़ लिया, काम कर लिया, काम कर लिया, नहीं तो फैमिली के साथ। हमारे साथ अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए रिलेशनशिप गोल्स में ये ऐड करना जरूरी है, वरना मैं काम ही करती रह जाऊंगी। तो वो एक तरह का टास्क भी हो जाता है, दूसरा मेरे माइंड में एक मेंटेनेंस रहती भी है कि नहीं, मुझे अनायशा को इतना टाइम देना ही है इन अ डे, या मेरे को मदर को इतना टाइम देना ही है इन अ डे। सुमित और मेरा तो अब ऐसे ही है कि काम इकट्ठा है तो मैं बहुत टाइम इकट्ठा चला ही जाता है। पहले जब नहीं था, व्हेन वी वर नॉट वर्किंग टुगेदर, उस वक्त हमारा रिलेशनशिप गोल ये रहता था कि इन अ वीक एटलीस्ट एक डिनर टुगेदर, बीट एनी डे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वेंसडे होते थे, क्योंकि सैटरडेज हमारे फ्रेंड्स के साथ उसका प्लान रहता ही था,
चाहे मैं जाऊं ना जाऊं, बट ही हैज टू बी विद हिज फ्रेंड्स ऑन एवरी सैटरडे। तो हमारा ज्यादातर प्लान वेंसडेज का होता था कि वेंसडे नाइट का डिनर मी एंड सुमित विल टेक टुगेदर, हमने इकट्ठे ही करना है। क्योंकि तब उनका बिजनेस अलग था, मेरा अलग था, उसकी अपनी प्रायोरिटीज थी, मेरी अपनी प्रायोरिटीज थी। तो फिर अब अच्छा भी चल रहा है तो फिर मेंटेन कैसे करना है? गेटिंग माय पॉइंट कि ये छोटी छोटी चीजें एडिशंस में चली जाती है, कि जहां चीजें अच्छी भी चल रही है उनको आप बस फ्लो में रखो। पेरेंट्स हैं, दूर रहते हैं सपोजिटली, आज आपके साथ है कल को दूर होंगे, तो रिलेशनशिप में क्या ऐड कर सकते हो कि मुझे दिन में एक 15 मिनट का क्वालिटी कॉल करना है उनको। ये नहीं कि मैं खाना खा रही हूँ तो कॉल कर रही हूँ, या मैं जल्दी जल्दी में भाग रही हूँ तो कॉल कर रही हूँ, नहीं। मुझे दिन का एक 15 मिनट का टाइम उनको अलग से क्वालिटी वाला देना, जो मुझे लगे कि इट वॉज प्रोडक्टिव। मैं उनको अपनी बात बता सकूं, मेरे पेरेंट्स को अगर मुझसे कुछ शेयर करना है वो मुझे बता सके। राइट? तो आगे चलकर भी तो ये चीजें एडिशनल में आनी चाहिए ना। क्लियर? Yeah. डन। आगे चलें फिर। सेल्फ वाले में भी क्या आएगा? किसमें? सेल्फ से इम्प्रूव करना रिलेशनशिप। सेल्फ इंप्रूवमेंट में आपका आता है जो रिचुअल्स आप अपने साथ करते हो, जैसे मी टाइम, उसमें बेसिक आता है कि मैं अपने साथ, जैसे इवन इफ आई एम सिटिंग फॉर 5 मिनट्स फॉर मेडिटेशन, सपोज मुझे डांस करना बहुत पसंद है, इन अ डे मुझे 5 मिनट निकालने, एटलीस्ट मिनिमम 5 मिनट मुझे अपने डांस को देने हैं। अगर मैं ग्रैटिट्यूड लिखने बैठ रही हूँ तो वो मेरा टाइम है ना, दैट इज फॉर मी, दैट्स फॉर माई पर्सनल ग्रोथ। उसमें मेरा फायदा एज एन इंडिविजुअल है। तो मैं खुद की डेवलपमेंट के लिए क्या एक्टिविटीज कर रही हूँ? मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रही हूँ, मैं कोई पॉडकास्ट सुन रही हूँ, मैं अगर कोई कोर्स में हूँ उसकी वीडियोस रिवीजन में ले रही हूँ, अगर मेरा कोई टास्क पेंडिंग है उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो जो टाइम मैं कंप्लीटली अपने हैप्पीनेस के लिए दे रही हूँ, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए दे रही हूँ। राइट? देखो, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, आपका विजन बोर्ड ना सिर्फ काम के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने उसमें पर्टिकुलरली क्यों बोला कि ट्रिप्स या आपकी अदर एक्टिविटीज जरूर डालो, क्योंकि जब आप सिर्फ काम 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 देखते रहोगे और लाइफ से एंटरटेनमेंट को रिमूव कर दोगे ना, तो विजन बोर्ड भी एक टास्क की तरह बन जाएगा कि काम करना है। तो आपके विजन बोर्ड में कुछ मजेदार चीजें भी होनी चाहिए, कि मेरा टारगेट है, मैंने इस साल में ये वाले 2 ट्रिप्स लगाने हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो चाहे वो अकेले हो। मुझे एक सोलो ट्रिप पे जाना है। जब मैं आपको मनी का लास्ट वाला करवाऊंगी ना, लास्ट डे का, उसमें हम एक MMBB क्रिएट करते हैं, मेंटल मिलियनियर मेंटल बैंक बैलेंस। ठीक है? उसमें आई रिमेम्बर उसके स्टेजेस होते हैं, तो उसमें मैंने अपनी सोलो ट्रिप को दिया था कि द डे आई विल डू माई सोलो ट्रिप आई विल पे माई सेल्फ 4 times माई टाइम। मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट है टाइम का, जिसको हम रोटी भी बोलते हैं। ROI आप कितना देते हो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टाइम। दैट्स अ ब्रिलियंट एक्टिविटी, मतलब दैट्स वन एक्टिविटी जिसने मेरी लाइफ चेंज की। आई शेयर इट विद यू आल्सो, पूरा पेपर दिखाऊंगी आप। तो उसमें क्या था कि जो चीज आप बिल्कुल आउट ऑफ जोन कर रहे हो, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ईयर, वंस इन 2 years कर रहे हो, पे योर सेल्फ 4 times ऑफ द मनी दैट यू पे योर सेल्फ अदरवाइज। तो मैंने लास्ट ईयर अपना लाइफ का फर्स्ट सोलो ट्रिप किया एंड आई पेड माई सेल्फ 4 times इट ऑफ इट। सर, ये छोटी छोटी सी चीजें आपको बहुत खुशी देती है कि अच्छा ये मेरे टारगेट में भी है। आपको होना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ अलग भी करना है। जैसे हम छोटे बच्चे थे ना, हम बड़ा कुछ सोचते थे कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी वजह से आप नहीं कर पाते हो। अब कृतिका तो इज ऑलरेडी एट दैट स्टेज कि अभी तो वो सोचना शुरू हुई है कि मुझे क्या क्या करना है। अभी तो उसकी लिस्ट बनना स्टार्ट हुई है। तो शी हैज ऑल द टाइम ऑफ द वर्ल्ड टू डू वट एवर। एंड इवन 3 of you आई वुड से कि जब तक आप मैरिड नहीं हो, यू आर ओपन टू द वर्ल्ड। एंड दैट इज व्हाई आई से, मतलब डिजायर्स ही है ना, एटलीस्ट सोचने में तो मत डरो। जब होगा तब की तब देखेंगे, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। डिजायर्स भी लिखनी है, 10 लिखनी है, 20 लिखनी है, 30 लिखनी है। लिखने में भी डर लग रहा होता है, लिखू नहीं क्यों, लिखो यार, मतलब क्रिएट एज मेनी डिजायर्स यू वांट। सोचो बड़ा, छोटी छोटी चीजों के लिए भी करो। मैंने कहा ना, हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए बहुत सोचते हैं, छोटी छोटी के लिए नहीं सोचते। तो सेल्फ में तो, और जो पर्सन अपने आप को सेल्फ में
कुछ ना कुछ दे रहा है ना एवरी सिंगल डे, उस पर्सन को वैसे भी मेंटल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स कम ही होंगे। क्योंकि आप आज से ही शुरू हो जाओगे ना अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान देना, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका मेंटल बैलेंस हमेशा कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी कोई चीज आपको इधर उधर नहीं करेगी। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी माई फादर इन लॉ इज इन हॉस्पिटल, राइट, एंड सुमित इज नॉट एबल टू डू अभी एनीथिंग, मतलब वो कोई क्लासेस नहीं ले रहा, काम नहीं कर रहा, किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, बट द होल डे उसको मालूम है मुझे सिर्फ 1 घंटा अपने जिम को जरूर देना है। वो इसलिए नहीं देना कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग ये देना है कि वहां जाकर जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो जो अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, दैट गिव्स हिम दैट सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट मिलती है उसको कि पूरे दिन में मैंने अपने लिए कुछ तो किया। एटलीस्ट दिन का 1 घंटा मैं अपने लिए तो डिजर्व करता हूँ ना। 24 घंटे में से out of 24 hours you're giving your time to your relationships, you're giving your time to your career, you're giving your time to your health, you're giving your time to your wealth, but what about you? सब कुछ आप ही से तो है ना। तो पहले तो अपने आप को उतना डिजर्व करने की फीलिंग में तो लेके आओ दैट आई डिजर्व दिस टाइम ऑफ माई लाइफ। 24 घंटों में से मैं आधा घंटा तो खुद को देना डिजर्व करती हूँ ना, जहां मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना अच्छा लगता है। कोई कहता है मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, मेरे को केक्स बेक करना अच्छा लगता है, वट एवर यू लाइक। दिन का आधा घंटा तो अपने लिए निकालो कि वहां पे फिर काम नहीं है। फॉर मी मेरे दिन का वो आधा घंटा होता है व्हेन आई डांस, म्यूजिक, डांस एंड म्यूजिक इज माई लव। तो मैं, मेरा कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं सुबह उठकर या रात को सोने से पहले या कोई एक पर्टिकुलर टाइम ना हो जब मैंने म्यूजिक नहीं सुना। मतलब आज अब जैसे मुझे जल्दी टाइम मिल गया तो आप लोगों की क्लास ज्वाइन करने से पहले आई वाज विद माय हेडफोन्स ओनली, आई वाज लिसनिंग टू माय म्यूजिक, कि दैट्स माय टाइम। उस वक्त मुझे काम की कोई टेंशन नहीं है, मुझे घर की कोई टेंशन नहीं है, मुझे मेरा बच्चा, उसका होमवर्क, उसके काम, ये सब मेरे दिमाग में नहीं है। दैट इज फॉर मी माय टाइम। सो इट कुड बी एनी, वो कुछ भी हो सकता है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। उसमें अपने हॉबीज को लेकर आओ, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आओ, कुछ ना मिले अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर आओ, कि अपने आप को एवरी सिंगल डे मुझे कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, चाहे वो 5 मिनट की एक्सरसाइज हो। दैट इज योर पावर आवर, नेम इट। मतलब मजेदार चीज क्या होती है, ये भी नहीं कि वो भी एक टास्क की तरह लेना है, नेम दैट आवर और हाफ एन आवर एज योर पावर आवर, राइट, POWER पावर, HOUR आवर, दैट्स माई पावर। आपको पावर मिलती है, यू गेट एम्पावर्ड, यू गेट दैट एनर्जी टू बाउंस बैक एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू। आप सोच के देखो, अपने आसपास की ना लेडीज को देखो, सब अपने आसपास की जो 50+ एज की है या 60+ एज की है, आपकी दादी माज या आपकी रिलेटिव्स में मासीज एंड ऑल दैट, आप कभी देखना, आपको पता है उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंप्लेन क्या है? मैंने अपने लिए तो जिंदगी जी ही नहीं, किया ही नहीं कुछ, खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं, टाइम ही नहीं फिर मिला, रह गए। सोच ही नहीं पाए, दुनिया की वो करते रह गए। कब पहले माँ बाप की सुनते थे, फिर पति की सुनी, फिर बच्चे आ गए, सास ससुर की सुनी, खुद का तो करने का मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको कभी किसी ने वो आदत डाली ही नहीं, कभी किसी ने उनसे आकर ये कहा ही नहीं कि यार दिन का 15 मिनट ले ले अपने लिए। और पता है कॉन्ट्ररी पार्ट क्या है, आप जाकर उनको बोलोगे ना आज जाके अपने लिए कुछ कर लो, वो कर ही नहीं पाएंगे। दे स्टार्ट फीलिंग एम्बेरेस्ड अबाउट इट, मतलब उनको ऐसे लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं, हम अपने लिए कैसे सोच सकते हैं। उनकी वो फीलिंग्स इतनी सप्रेस्ड हो चुकी हैं दैट इफ इवन दे आर गिवन दैट चांस कि जाओ ना यार मम्मा, आई रिमेम्बर आई गिव इट टू माई मॉम, आई रिमेम्बर माई मॉम हैड नॉट गॉन आउट ऑफ द हाउस फॉर गुड 25 years, 25 years। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर जब मेरी शादी हुई, और मेरी शादी के बाद आई टोल्ड माई मम्मा कि मम्मा अब तो मेरी शादी हो गई, भैया यहाँ है नहीं, तो वाई डोंट यू एंड पापा गो एंड यू नो, जाओ कहीं घूम फिर कर आओ। एंड शी वाज लाइक नहीं, हमने क्या करना है जाके, हमारा टाइम तो निकल गया। इसलिए क्यों, अब तो ये गॉट योर टाइम, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, मेरी शादी हो गई, भैया बाहर है,
What will you do? मतलब for I remember her reaction that for her it was like कि मतलब ये कैसे possible है? How can you know I even think of myself? क्योंकि उन लेडीज में वो चीज इम्बाइब्ड है, एंड दैट इज व्हाई आई पुट दिस सेल्फ का पार्ट अलग से, कि अभी से अपने आप को आदत डालो ताकि लाइफ में आपको अनअपोलोजेटिकली कुछ करने का मौका मिले। कोई आपसे कहे ना कि आप सेल्फिश हो, तो टेक प्राइड इन इट कि हाँ मैं सेल्फिश हूं। एटलीस्ट मुझे उन लेडीज की तरह लाइफ में कंप्लेन नहीं करना है, क्रिब करते हुए अपनी लाइफ नहीं जीनी है कि मैं जिंदगी भर सिर्फ लोगों के लिए सब कुछ करती रही और अपने लिए मुझे वक्त नहीं मिला। तो वो बोलने से नहीं आएगा, वो अपने आप को आदत डालने से आएगा। एट दिस एज वेर इन आज तो आपको कोई कुछ कह नहीं रहा, अभी तो आप सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ हो। पेरेंट्स तो कभी भी आपको मैं इसकी रील बना सकती। सॉरी आई विश मैं इस पार्ट की रील बना सकती, मैं डेफिनेटली डालती। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, मेक अ रील ऑफ इट, हाँ है ना। सो इट लाइक यू नो यू शुड डू दिस। आप अभी से अपने आप को आदत डालोगे ना, आने वाले वक्त में जब कोई आपसे कहेगा ना आप सेल्फिश हो, आपको बुरा नहीं लगेगा। आप कहोगे ठीक है ना यार, इट्स गुड, एटलीस्ट आई एम लिविंग माई लाइफ विद माई ओन टर्म्स। तो आई डोंट वांट टू बी एम्बेरेस्ड अबाउट इट, आई डोंट वांट टू बी अपोलोजेटिक अबाउट इट। जबकि I've myself seen so many ladies feeling embarrassed, feeling ashamed कि यार पता है मैंने अपने लिए सोचा, पता है मैं ना I went to the kitty party, I've seen ladies telling me this, I went to the kitty party और ना पीछे से मेरा बच्चा घर आया और my देवरानी was not there, तो मेरा बेबी ना 1 घंटा खाना नहीं खा, मुझे तो जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था। It's like, मतलब how many times in a month do you do that? She said once. महीने में एक दिन 2 घंटे के लिए she goes out of the house, और उसमें भी she was feeling embarrassed कि नहीं आज मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए। सो वी आर वेरी लकी। आज से अपने आप को आदत डालो, छोटी छोटी चीजों के लिए ढूंढो। अपनी हॉबीज कभी मरने मत देना, कभी नहीं। वॉट एवर यू लव, मैंने शायद पता नहीं यहाँ पे किसके साथ ये चीज शेयर की थी, आई यूज टू लव डांसिंग बचपन से। आई मेरे वॉज अ साथ वेरी गुड डांसर, आई वॉज अ वेरी गुड सिंगर, एंड व्हेन आई गॉट मैरिड द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉज टोल्ड टू स्टॉप वॉज टू डांस। आई वॉज किसने? by वाई? my by my laws कि बहुएं नाचती नहीं। तो आपके चौंक पे खड़े होके थोड़ी नाच रहे थे। अपने घर की शादी थी वो, and I still remember I was on the stage with my husband, with Sumit. I was on that dance floor and I was holded like this and I was बेटा इधर आना जरा, come here, and I was like क्या हुआ, बैठ जाओ, come sit here। मुझे समझ नहीं आया what happened, क्या हुआ मम्मा, बेटे घर के बहू हो आप, you're dancing, आपको समझ नहीं आ रही आप कहाँ बैठे हो। एंड आई वाज लाइक सारे तो नाच रहे हैं, घर के बेटे नाच रहे हैं, बेटियां नाच रही हैं, तो मेरे नाचने में क्या प्रॉब्लम है। तो बेटा घर की बहुएं नहीं नाचती। एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक व्हाट। एंड द सेकंड पार्ट दैट आई वाज गिवन वाज अगर सुमित बुलाने आए, से नो टू हिम, टेल हिम आई डोंट वांट टू डांस। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, एंड आई स्टॉप्ड इट, आई लिटरली स्टॉप्ड। मतलब मैं I remember कि after a certain point of a time जब मतलब he started making me comfortable with this thing, तो I started feeling shy about it। मतलब मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि कुछ गलत कर रहे हो। for a very long period of time मुझे अलाउड नहीं था, एंड मुझे कहीं भी फंक्शन पे जाना होता था, एंड once he asked me कि क्या हुआ, मैं जब भी तुझे कहीं बुलाता हूँ तो तू आती नहीं है, what happened, तेरे को तो इतना, because we are school friends, we have like you know, हम आज भी ये बात करते हैं, हम इकट्ठे बड़े हुए हैं, हमने इकट्ठे पार्टीज करी है, सब कुछ करा है, एंड
I and one of my other friends, we two were the ones कि अगर हमारी 8 घंटे की पार्टी चल रही होती थी तो हम एंड तक स्टेज पर ही होते थे, me and Ria. तो हम दोनों, my best friend's name was also Ria. So we used to be on the dance floor since till the last time, मतलब जब तक वो बंद नहीं कर देता था ना कि भैया अब जाओ, खत्म हो गई ये पार्टी, हम वहीं मिलते थे. तो he was like, तो what happened? Why are you not dancing? तो once I told him, मैंने कहा ऐसे ना, मतलब your parents doesn't like this, so इस वजह से मैं नहीं करती. And when he got to know this, ना he was like, तूने कुछ नहीं कहना, तू वही कर जो वो तुझे कह रहे हैं. And when we went to the next party, और by chance की बात थी, सुमित की family is a very extended family. Like सुमित is, मतलब अगर चाचे ताए वगैरह सब बच्चे मैं काउंट करूँ तो they are almost like 25-30 brother sisters together. And he was the third brother to get married. सबकी शादी है सब मतलब बाद में हुई. तो he used to take me, चल 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 जल्दी चल, उड़ 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 चल 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 चल, I'll manage, मैं देख लूंगी. So you know, after a point of time, you start feeling embarrassing about it. कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? Am I doing right? Should I do this? ये मेरे साथ भी हुआ था from last 2 to 3 years. ये मेरे साथ भी सीन रहा, अब नहीं है. And I remember that when I got here to my new house, और मुझे नहीं पता था, to be very honest, I'm sharing this with you guys, that मुझे genuinely नहीं पता था कि ये डर मेरे अंदर कब आ गया. And very recently, it's been like just 8-9 months, I would say a year back, I would. तो यहाँ पर ना हमारे फ्रेंड्स की पार्टी हुई मेरे घर पे, इन हाउस पार्टी. एंड आई, मतलब ऑल माय फ्रेंड्स वर लाइक कि नहीं, हमने तो बहुत सुना है कि यू डांस वेल, ये वो. एंड नहीं, हमने तो आज तेरी परफॉर्मेंस देखनी है. एंड आई रिमेम्बर आफ्टर इयर्स आई डांस्ड. And that day after the dance, I was crying. I was crying like a baby. And I could not understand. मुझे समझ में ही नहीं आया कि why am I crying? सबने मेरी इतनी तारीफ की, everybody was like, wow यार मजा आ गया, it was superb, ये वो. But I was like कि मैं रो क्यों रही हूँ, you know? मुझे समझ नहीं आ रही थी. And you know, that day I realized कि I sat with me and I tried to understood कि क्या हुआ. And I realized कि you know, इतने सालों में मैंने अपने आप को इतना रोक रखा था ना उस चीज के लिए कि नो, आई शुड नॉट, इट डजंट लुक नाइस, आई शुड नॉट डू दिस. कि व्हेन इट हैपेंड दैट वेज, नो, आई वाज ऑन क्लाउड 9. आई वाज लाइक आई गॉट माई सेल्फ बैक. मतलब उस दिन मुझे ऐसे लगा दैट आई गॉट कनेक्टेड बैक टू माई सेल्फ, कि मुझे आई एम, दिस इज व्हाट आई एम, यू नो, दिस इज रियल मी. And that day I realized कि नहीं, it's very, very important for every single person to stay connected with your own self, especially with the things that you love doing, you love. And because we are not told, and we are actually told the opposite. We are never told कि do things that you love, but we are always told don't do this because it might not look good. अच्छा नहीं लगता. तो वो ऑपोजिट हो जाता है. एक तो आप वैसे भी नहीं कर रहे हो, दूसरा आप डर के मारे ही छोड़ देते हो कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए. Right? So that's why your self time is so very important for us.